75वीं वन महोत्सव को लेकर के बोकारो में 6 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य को निर्धारित किया गया। कल 18,000 पौधे लगाए गए। डीएफओ रजनीश कुमार बोकारो ने बताया कि वन महोत्सव के अवसर पर वन विभाग ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया। बोकारो विधायक ब्रिंची नारायण ने दीप प्रज्वलित कर इस वन महोत्सव का उद्घाटन भी किया। बोकारो में मनाया गया वन महोत्सव, जहां एक साथ लगाए गए हजारों पेड़। इस दौरान स्कूल के छात्रों के साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। बोकारो के वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव का कार्यक्रम चास के बांध गोड़ा में गरगा नदी के किनारे किया गया। इस दौरान बोकारो के डीएफओ के साथ साथ भाजपा विधायक ब्रिंची नारायण के अलावा अन्य सामाजिक संगठन के लोगों ने भी हिस्सा लिया। एक पेड़ मां के नाम के तहत आम लोगों में पेड़ लगाने के प्रति जागरूकता भी पैदा की। जिला वन पदाधिकारी ने कहा कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से पेड़ भी लगाना चाहिए, क्योंकि हम कुछ घंटे तक बिना पानी के रह सकते हैं लेकिन बिना हवा के नहीं। उन्होंने कहा कि आज चास में जनसंख्या की घनत्व काफी ज्यादा है और उस हिसाब से पेड़ पौधे नहीं है। ऐसे में जरूरत है पेड़ लगाने की और उसे संरक्षण देने की। सवाल ये है कि सरकार अभी तक हर चीज पे टैक्स लगा चुकी, पानी पे, बिजली पे, खाना पे, पेट्रोल पे, घर पे, जमीन पे, जहाँ जो चीज देख रहे हैं उसी पे टैक्स लगा हुआ है। बस जो आपकी सांसें चल रही है यानी कि शुद्ध हवा जो हम लोग ले रहे हैं वो बिल्कुल फ्री है और उसी को हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए उसके पीछे उसके प्रति हम लोग की जवाबदेही घट चुकी है। शायद वो दिन दूर नहीं जिस दिन सरकार इस पे भारी भरकम टैक्स लगा देगा और आप मजबूरन वृक्षारोपण करना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं हमारे बोकारो संवाददाता कौस्तुभ मलेश की एक रिपोर्ट। जिला बोकारो के वन विभाग को, उनके डीएफओ साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज वन महोत्सव का आयोजन किया है। वन लगाना, वृक्ष लगाना सीधे सीधे हमारे जीवन से जुड़ा है और मैं समझता हूं कि हर लोगों को वृक्ष लगाना चाहिए। जन्मदिन पर लगाएं, पुण्यतिथि पर लगाएं, सालगिरह पर लगाएं, हर ऐसे अवसर पर लगाएं जो जिससे जीवन हमारा सीधा सीधा जुड़ा हो। मैंने डीएफओ साहब से आग्रह किया है कि गरगा नदी के किनारे आप लगा रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। सतनपुर की जो पहाड़ी है उसके सटा हुआ जो इलाका है, चाहे आदर्श कोऑपरेटिव हो, बारी कोऑपरेटिव हो, कॉलोनियाँ तो बस गई हैं लेकिन वृक्ष नहीं है वहाँ, तो लोगों का जीना बड़ा दुभर हो गया है। मैंने आग्रह किया, उन्होंने सहमति भी जताई है। मैं समझता हूँ कि सतनपुर की पहाड़ी में आदर्श कोऑपरेटिव से लेकर और सतनपुर तक यदि दोनों तरफ कम से कम वो जो बॉल वो कहते हैं वो उसका ही छिड़काव हो जाए, कुछ वृक्ष लग जाए, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ आसपास के रहने वाले लोगों का भी जीवन आसान हो जाएगा। मैं बहुत बधाई देता हूँ इस अवसर पर, बहुत शुभकामनाएं। मुझे जो जानकारी मिली है कि कुछ तो बीएसएल परेशान कर रहा है, पोल हटाना है, नहीं हटा रहा है, अब तार हटाना, शिफ्ट करना है, नहीं कर रहा है। कुछ राज्य सरकार ने भी फंड को धीरे कर दिया है। अब जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद होंगे, वहां पे आप फंड देने में कोताही बरतेंगे, वहां हर घर नल से जल योजना का पैसा देने में कोताही बरतेंगे, ये उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि विकास को विकास के नज़रिए से देखें, इसे राजनीतिक चश्मे से न देखें। निश्चित रूप से सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और समय सीमा के अंदर चाहे सड़क की योजना हो या पेयजलापूर्ति की हर योजनाओं को पूरी करें। देखा वृक्षारोपण कर रहे हैं डीएफओ साहब। ये बांधगोरा का जगह है जहाँ पर स्कूली बच्चे, गांव के लोग और समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनके मदद से हम लोग 18,000 पौधे का यहाँ पर लगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये वृक्षों का कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? ये एक वन महोत्सव है। वन महोत्सव के दौरान हम लोग हर जगह जो शहर के आसपास इलाके हैं, गांव के इलाके, वहाँ पर पौधे लगाते हैं ताकि आने वाले टाइम में हमारे नए जनरेशन को पेड़ पौधे हरियाली मिल पाए। जो ऑक्सीजन हम लोग ले पा रहे हैं हमारे बच्चों को मिल पाए, यही हम लोग की एक एम रहता है। और शहर में जो ज़मीन का दुर्लभ होते जा रहे हैं, जैसे चार जैसे जगह जहाँ पर पौधे की संख्या काफ़ी कम है, वहाँ पौधे लगाकर शहर वासियों को हम लोग ऑक्सीजन देने का एक काम कर रहे हैं। आगे की क्या कार्य योजना है? आगे हम लोग लगभग 12 से 13 जगह है जो चास बोकारो के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं ताकि एक हरियाली बड़े स्तर पर हरियाली दिखने को मिल पाए। स्कूल जो हैं
सरकारी स्कूल है, काफ़ी स्कूल से 12-13 स्कूल से जो लोग अपने कैंपस में पौधा लगाना चाह रहे हैं, उनके बच्चे बाहर आके हमारे जगह पौधा लगाना चाह रहे हैं, तो हम लोग दोनों तरह के प्रोवाइड करवा रहे हैं कि वो अपने स्कूल में पौधे लगाएं और बाहर आकर पौधे लगाएं। कितने पौधे लगाने का लक्ष्य आपने रखा है? बोकारो जिला के लिए लगभग 6 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। इस मानसून में लगभग 6 लाख पौधे बोकारो में लगाए जाएंगे। देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।